हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा। और मैं पूरे बॉडी को अच्छे से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग 10 साल के बच्चे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो पूरा बॉडी है, ये जो अपना हम लोगों का इंटायर बॉडी है, वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल से बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक सिंगल सेल होता है। सबसे पहले सेल से टिश्यू बनता है, ठीक है ना। टिश्यू बनता है, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। देखो, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बनता है। और जब बॉडी बन जाता है तो बॉडी के हर एक ऑर्गन के बारे में हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन के सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम, यहाँ जो देखो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट सेंसरी, मतलब जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये रिस्पॉन्सिबल है सेंसरी के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है थॉट के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है वॉलंटरी मोमेंट्स के लिए। तो ये था सेरिब्रम। सेरिब्रम। अब बात करते हैं हम सेरिब्लम के बारे में। सेरिब्लम, ये जो सेरिब्लम होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस के लिए एंड पोस्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए। जैसे कि हम बैलेंस बना कर रखते हैं अपने बॉडी पोस्चर, जैसे कि हम हैंड को मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, पूरा बॉडी को हम लोग पोस्चर में रखते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो माथा चक्कर देता है और हम लोग गिर जाते हैं, क्यों? वाई व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसका जो रीज़न है वो है, हम लोग उस समय हमारा जो सेरिब्लम होता है उस समय डीएक्टिवेट हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ओके, डू यू मतलब आप समझ रहे हैं ना उसको? सर सेरिब्लम। अब बात करते हैं एमिगडेला के बारे में। एमिगडेला, देखो दोस्त, एमिगडेला मतलब क्या होता है? ये हमारा बॉडी जो होता है ना, एक होता है लिम्बिक। लिम्बिक का दो नेटवर्क होता है, एक होता है हमारा एमिगडेला और एक होता है हिपोकैम्पस। और जो हमारा जो एमिगडेला होता है ये बहुत अलमट साइज का होता है। कभी आप लोग अलमट खाए हो ना दोस्त, तो उसी साइज का होता है, अलमट साइज का होता है। और ये फियर, इमोशनल मेमोरी, जैसे कि आप लोग देखोगे ब्रेकअप के बाद वो कोई रोता है, मतलब क्या बोलते हो, वो लोग एमिगडेला को ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। जितना भी हम कहें ना, जैसे कि हमारे जो मदर्स होते हैं, हाँ, मतलब हमको लगता है ओमेन्स लोग में क्या होता है कि एमिगडेला ज़्यादा उसको एक्टिवेट रखती है। लिम्बिक तो मतलब इमोशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, मेमोरी के लिए, ये सब इसमें लिम्बिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है। अब बात करते हैं हिपोकैम्पस के बारे में। देखो दोस्त, अगर हिपोकैम्पस नहीं रहता ना तो हम लोग पास्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं कुछ याद नहीं रहता अभी। बिकॉज हिपोकैम्पस क्या होता है कि ये बॉडी का टेम्परेचर को सबसे पहले मेंटेन रखता है, स्लीप को ये मेंटेन रखता है, थ्रस्ट को ये, नहीं दोस्त, हिपोकैम्पस, कैंपस, हिपोकैम्पस ये कैंपस की तरह होता है, और ये मेमोरी को सही रखता है। और एक बात इसमें याद रखना कि जो हिपोकैम्पस होता है, ये जो शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म को ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि शॉर्ट टर्म में हमने आज को ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा, और जब मैं अच्छा क्वालिटी स्लीप लूँगा तो ये जो मेरा शॉर्ट टर्म है ये लॉन्ग टर्म में ये हमारा ट्रांसफॉर्म होगा। समझ रहे हो ना? उसके बाद हम बात करते हैं हिपोथैलेमस के बारे में। तो हिपोथैलेमस मतलब टेम्परेचर को, स्लीप को, थ्रस्ट को ही मेंटेन रखता है। अच्छा, स्टेम, बॉडी में स्टेम होता है, समझ रहे हो ना? स्टेम के कारण हमारा जो माइंड है, बॉडी है, कनेक्ट होता है। तो जो सेरिब्रम है और जो सेरिबुलम है, इसको ऐड करता है और नर्वस सिस्टम से हमारे को जोड़ता है। जैसे कि हम ब्रीदिंग लेते हैं, स्लीप लेते हैं, ये सब स्टेम के ही वजह से होता है। अब थैलमस, तो थैलमस है वो इम्पोर्टेंट है टच के लिए, साइट के लिए, हियर के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए। अब हम बात करते हैं भाई तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जैसे कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वारन बुफेट, उस लोगों को लगता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिवेट वो लोग कर लेते हैं। बिकॉज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट होता है हायर लेवल थिंकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, गोल के लिए, एम्बिशन के लिए, डिसिप्लिन के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, ओके ना, डिस्कम्फर्ट के लिए, डेडिकेशन के लिए, सब होता है आप लोगों का फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। तो हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात किए कि ब्रेन के बारे में बात किए, और ऐसे करके हम लोग
पूरी बॉडी के बारे में बात करेंगे, तो समझ रहे हो ना, पूरे बॉडी के हर एक पार्ट को हम लोग आप लोगों को बायोलॉजी पूरी खूबसूरत तरीके से पढ़ाऊँगा। इंटरेस्टिंग और खूबसूरत तरीके से आप लोग सिर्फ मुझसे जुड़े रहिए। आप लोगों को मैं हर दिन खूबसूरत सा वीडियो दूँगा, आप लोग देखिए और समझिए। हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सब ईज़ी तरीके से पढ़ाऊँगा आप लोगों को।